नमस्कार मित्रों, इनको जरा गौर से देखिए। अचार, जो अचार होते हैं ना, जंगल में अचार के पेड़ होते हैं। बंदर उन पर चढ़ते हैं और खाते हैं। और ये है बंदर का मल, जिसमें जो अब वो अचार की ये जो खोल हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं। तो ऊपर ऊपर का तो बंदरों ने खा लिया, मतलब उनके पेट में हो गया, और ये इन्होंने मल के द्वारा निकाल दिया। अब इंडिया में यदि कोई होशियार व्यक्ति होता तो वो इसके ये जो बंदर ने अचार के वो निकाले हैं अवशेष अपने गुदा द्वार से, इंडिया में कोई व्यक्ति होशियार होता तो वो इसको बिजनेस बना लेता और इस अचार को वो बेचता। जैसे इंडोनेशिया में हमने देखा ना, इंडोनेशिया वालों ने क्या किया कि लुवाक नाम, ये हमारे स्वयंभू वनेश्वर महादेव है, नगरेश्वर शंकर भगवान हैं, हम रोज इनको प्रणाम करते हैं। तो प्रभु प्रणाम। और मैं बात कर रहा था आपको लुवाक कॉफ़ी की, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में लोगों ने क्या किया कि लुवाक नाम का बिल्ली जैसा एक प्राणी है, वो कॉफ़ी के फल खाता है और जैसा मैंने अभी आपको बताया मल, ऐसे मल से वो कॉफ़ी के बीज निकालता है। वहाँ पू हंटर नाम के एम्प्लॉइज होते हैं जो जंगलों में घूमते हैं और लुवाक की पू, जो आपने देखी ना अभी बंदर की पू, ऐसे वो लुवाक की पू को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उसको फिर अपनी फैक्ट्री में लाते हैं, साफ करते हैं, भूनते हैं और भूनने के बाद उसकी कॉफ़ी बनाते हैं। वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी है वो। मैंने भी थोड़ी सी 200 ग्राम लाया हूँ, लेकिन परिचित कहते हैं कि पापा ये वो कॉफ़ी नहीं है, ये तो कुछ और कॉफ़ी है। फैक्ट्री वही थी उनकी और उन्होंने तरह तरह की कॉफ़ी वहाँ पर रखी हुई थी। तो मैं जो कॉफ़ी लाया हूँ वो ये समझ के लाया था कि लुवाक कॉफ़ी है, लेकिन वो लुवाक कॉफ़ी नहीं है, कुछ और कॉफ़ी थी, महंगी, और जो मैं समझा वो नहीं। वो उनका तरीका है बेचने का, अपनी चीज़ें बेचने का। बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट, वहाँ जाके हम बैठे तो उन्होंने हमको फ्री में बहुत तरह की कॉफ़ियाँ टेस्ट कराई, आधा आधा कप। ये ब्लड प्रेशर को ठीक करती है, तो ये फला को ठीक करती है, तो ये इसको करती है, तो इस बीमारी को। तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि पता नहीं ठीक करती है कि नहीं करती है। हम तो वहाँ अंदर गए थे लुवाक कॉफ़ी के लिए और ख़रीद के लाए कोई साधारण सी कॉफ़ी ऊँचे दामों में। तो भाइयों, ये तो ऐसा होता है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जा सकता है, किस तरह से चीज़ों को बेचना आना चाहिए। यदि आपको ढंग है, यदि कोई हमारे यहाँ होशियार व्यक्ति है व्यापारी दिमाग का, तो वो जो ढेर मैंने अभी बताया था बंदर की पूप का, उसको भी वो एक बहुत बढ़िया, अभी अचार शायद हमारे यहाँ 2,500 रुपये किलो मिल रहा है। कितना, क्या भाव अचार का? लगभग 2,500 रुपये किलो मिल रहा है। बंदर की पू के, बंदर की टट्टी के अचार को, यानी उसमें जो चिरौंजी निकलेगी, उसको चाहे तो कोई व्यक्ति, ये है, ये भी है टट्टी, लेकिन ये है नीलगाय की। नीलगाय की एक आदत है, वो लगभग उसी स्थान पर टट्टी करती है, 10-15 दिन तक वो यहीं करती रहेगी। यहाँ इस जंगल में एक नीलगाय, एक कृष्णमृग और एक
बार्किंग डियर भी है। चलो वापस व्यापारिक बात पर आते हैं। तो व्यापारिक बात ये है कि यदि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बंदर के मल से जो अचार की निकलती हैं अवशेष, उससे चिरौंजी बनाए तो वो 5,000 या इससे भी ज़्यादा भाव में बेच सकता है, ढंग से यदि वो प्रचारित करे तो। और विश्वास मानिए, मैंने चूँकि ये बताया है, ये आइडिया दिया है, पर मैं अपने आइडिया के लिए उनसे कुछ भी रुपए नहीं लूँगा। आपका आज का दिन सफल, सुखद और मंगलमय हो।